अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना कहीं हाइक पर जाया जाए। तो कहते हैं ना कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, और इसी ख्याल को पूरा करने के लिए और इस मौसम का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए मैं निकल पड़ी पहाड़ों की तरफ। जब भी आप कभी हाइक का सोचें तो पीक डिस्ट्रिक्ट को ज़रूर कंसीडर करें, क्योंकि इस पूरे इलाके में हज़ारों ट्रैक्स मौजूद हैं और हर बंदा अपने स्टेमिना के मुताबिक किसी भी ट्रैक को चूज़ कर सकता है। और यही मैंने गलती की। बड़ी फन्ने खां बनकर घर से निकली थी और वहाँ जाकर मुझे लक पता गया। पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हुई ये बल खाती सड़क मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और यहीं पर हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे और वहाँ से फिर डिसाइड करेंगे कि कहाँ से मैंने ट्रैकिंग शुरू करनी है। तो जी व्यूवर्स, ये जो आपको बिल्कुल सामने स्टीप सी क्लिफ नज़र आ रही है, यहाँ से मैं अपने सफ़र का आगाज़ शुरू करूँगी। देखने में ये बिल्कुल स्टीप नहीं लग रही, और यही मैंने गलती की कि मुझे लगा कि ये इतनी स्टीप नहीं है। और आप वीडियो को एंड तक देखें और जानिए कि मैं किस कदर मुश्किल से यहाँ पहुँची। तो हाइकिंग से पहले इन्होंने यहाँ पे एक बोर्ड लगाया है जिसके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बताया है कि ये पूरा एरिया कभी समुंदर का हिस्सा था, और फिर दरियाओं ने और समुद्रों ने जब अपना रुख बदल लिया तो ये इलाका निकला, और यहाँ पर जो है ये कोरल रीफ्स कहलाती हैं, और ये फिर लाइमस्टोन में भी कन्वर्ट हो गई, और इसके अंदर बहुत से फॉसल्स भी आपको मिलते हैं। काफ़ी इनको यहाँ से फॉसल्स मिले भी हैं। तो माशाल्लाह से सेहत का ये आलम है। खैर मुझे भी ऐसे स्टिक्स लेकर आनी चाहिए थी जैसे इन लोगों के पास है। ये ज़रा हेल्प करती हैं आपको ना, इनकी पत्तियाँ तो देखो। और मेरी सेहत का ये आलम है कि मैं जो हूँ वो अभी चढ़ने से पहले ही थक गई हूँ। गुड है ना, इट्स रियली गुड। तो व्यूवर्स, हार तो मैंने कभी मानी नहीं, और यहाँ पर भी मैंने ठान लिया था चाहे गिरूं मरूं जो मर्ज़ी हो, ये तो मैंने करना ही करना है, और चढ़ना तो मैंने है ही। आपको यहाँ कैमरा में इतना स्टीप नहीं लग रहा था, लेकिन ये जगह काफ़ी स्लिपरी थी और मेरे शूज़ बार बार स्लिप भी हो रहे थे। 2-4 दफ़ा तो मैं लुढ़कते लुढ़कते बची और आयतुल कुर्सी पड़ी और मैं फिर चल पड़ी। और ये सारी मुशक्क़त मैंने इस व्यू को देखने के लिए की थी, और ये भी टेस्ट करने के लिए कि मैं कितने पानी में हूँ, लाइक फिज़िकली मेरा कितना स्टेमिना है। तो व्यूअर्स, थोड़ा सा मैंने हाइक किया है और आई एम डेड। आई डोंट नो कैसे लोग जो हैं वो हिमालयास तक चढ़ जाते हैं। तो जी व्यूवर, पूरी हाइक करने के बाद मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, जो इसका बिल्कुल टॉप है, हिल क्लिफ जो भी आप बोलें इसको। जो इसकी हाइक है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। हाइक ज़्यादा नहीं है लेकिन स्टीप इतनी ज़्यादा है कि जो हम जैसे अफराद होते हैं जो कभी कभी इस तरह की एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो उनके लिए तो फिर मरने वाला हिसाब हो जाता है, सांस बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। ओके जी, अब हम ये दरवाज़ा खोलते हैं। किस तरफ से खुलेगा? ओके जी, ये दरवाज़ा है। तो जी व्यूवर्स, मैं ऊपर पहुंच चुकी हूँ। ये देखें, जितने भी आपको यहाँ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब के सब जो है, इन सब के ऊपर जो है ना वो ट्रैक्स बने हुए हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके इर्द गिर्द जो है वो बिल्कुल गाँव है, और ये तकरीबन 200 ईयर्स से भी ज़्यादा जो है ना ये जगह, लोग इस जगह के बारे में जानते हैं, और अभी तक ये वैसी ही है। खूबसूरत जगह है और काफ़ी हाइकिंग स्पॉट्स बड़े मज़े किए हैं। अगर आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, तो आप यहाँ पे आके इंजॉय अच्छा कर सकते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी तो होती ही होती है, लेकिन उसके अलावा इंजॉयमेंट भी है। तो व्यूअर्स, आजकल का जो ज़माना है वो बहुत फ़ास्ट चल रहा है। इंसान को अपने लिए भी ज़रा सा भी वक्त नहीं मिलता। तो मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं कुछ वक्त अपने आप के साथ गुजार सकूँ, थोड़ा अलोन टाइम, मी टाइम जिसको कहते हैं, वो कर सकूँ। ये जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन को जैसे ऑफ़ करके ऑन करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो एक नए सिरे से उसमें
चीज़ें चलती हैं, इसी तरह इंसान को भी अपनी लाइफ में थोड़ा पॉज़ लेकर आना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए और किसी ऐसे स्पॉट पे जाना चाहिए जो नेचर के बहुत करीब हो, ताकि इंसान जो है उसकी भी एक रीस्टार्ट उसके दिमाग को मिले और अच्छे तरीके से वो कंसंट्रेट कर सके और चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर चल सके फॉर द लॉन्ग रन। और यहाँ की जो हवा है वो भी मुझे बहुत मज़ेदार लग रही थी। यहाँ से होकर आने के बाद मुझे अपने अंदर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव तब्दीली फ़ील हो रही थी, एक मेरी रूह में काफ़ी अच्छा एहसास था। और मैंने सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ नोटिस की है कि अक्सर इन इलाकों में और इन जगहों पे आपको राइटर्स, पेंटर्स वगैरह मिलते हैं और वो पुरसकून माहौल में बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर पाते होंगे, इसी वजह से वो इन्हीं जगहों को सिलेक्ट करते हैं। तो हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी में इंसान के अपने सारे काम तो चलते ही रहते हैं, क्योंकि हम अक्सर कामों की वजह से अपने आप को, अपनी सेहत को इतने पहले कंसीडर नहीं करते। लेकिन आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि ज़िंदगी के काम चलते रहते हैं, आप सबसे पहले अपने आप पर तवज्जो दें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अहम जो चीज़ें चल रही हैं उन पर अच्छे तरीके से फ़ोकस कर सकें। व्यूवर्स, यहाँ बैठे-बैठे मेरे ज़हन में बाबा बुल्ले शाह का एक बहुत ही मशहूर और बड़ा खूबसूरत शेर ज़हन में आया है, जो कि कुछ यूँ है कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा, पर किसी दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा। इस शेर से आपको पता चल जाता होगा कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर उसने जो घर बनाया है वो उसका दिल है। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी का दिल ना तोड़ें, किसी की दिल आज़ारी ना करें, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें और अपने लिए भी आपके आसानी इसलिए पैदा होगी। यहीं पर आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट वीडियो पे नई जगह पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने माहौल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।